हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश एजुकेशन। आज हम इस वीडियो में जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसकी जो रूल्स हैं। नेक्स्ट जो रूल है इसके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, उनसे तो सबसे पहले हम करते हैं स्टार्ट। इसका जो रूल है वो मैं राइट करवा देती हूँ। आफ्टर दैट इसके जो उसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले रूल राइट कर लेते हैं। हम रूल राइट कर लेते हैं कि टू डिस्ट्रीब्यूटिव जो क्या थे, प्रोनाउन थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कनेक्टेड, ये हमें ध्यान में रखना है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। तो इसके अंदर कहा गया है कि टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कनेक्टेड विथ and also make a singular formation and use singular verb। अब इसके अंदर देखो आप कि क्या कहा गया है, इसको एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं हम। कि इसके अंदर बताया गया है कि पहले मैं एग्जाम्पल राइट करवा देती हूँ कि एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट was present in the class। अब यहाँ पे देखिए, अब रूल पे की तरफ जाते हैं हम कि टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं। तो एवरी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, और एवरी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे कहा गया है कि जो टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, तो यहाँ पे एवरी ये टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है दोनों ही, ठीक है। एवरी डबल आ गया तो क्या ये दोनों है तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ही, ये हमें ध्यान में रखना है कि टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जब आते हैं और कनेक्टेड होते हैं किससे, एंड से, तो हमें क्या करना है, ऑल्सो मेक ए सिंगुलर फॉर्मेशन। तो वो फॉर्मेशन कौन सी बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। तो सिंगुलर फॉर्मेशन बन जाती है तो हमें जो वर्ब लगानी है वो हम कौन सी लगाएंगे, वो सिंगुलर ही लगाएंगे। ये हमें ध्यान में रखना है। इसके अंदर ये कहा गया है कि जो सिंगुलर फॉर्मेशन होती है तो हम यूज़ करेंगे ना, तो जो वर्ब यूज़ करेंगे वो भी क्या करेंगे, सिंगुलर ही करेंगे। ये हमें यहाँ पे बताया गया है इस रूल के अंदर, ठीक है। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि कहाँ, यहाँ कई बार क्या होता है कि एक जैसे दे देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आ जाते हैं, हमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो डबल है, एंड से जुड़े हुए हैं, तो हम क्या करते हैं, प्लूरल लगा देते हैं। अगर हमें रूल नहीं पता है तो हमने क्या करना है, ये रूल अच्छी तरह करना है, मेरी वीडियोस को देखना है आपने, और इनको बार बार देखना है। और इससे क्या, ये जो आपकी कन्फ्यूज़न है वो क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो आपने क्या करना है, इसको एक ध्यान में रखना है कि जहाँ पे टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आते हैं वो क्या करना है, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करना है, हमने सिंगुलर वर्ब का यूज़ करना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं अपने। इसके अंदर देखिए कि मैंने कहा कि प्लूरल दिया गया है, प्लूरल नाउन की बात हो रही है, नाउन या प्रोनाउन। प्लूरल अगर नाउन या प्रोनाउन है तो दोनों क्या बनेंगे, ये बात आप देखिए, ये दोनों क्या होंगे, सब्जेक्ट होंगे, प्लूरल है, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन। तो इसके बाद में हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है उसका यूज़ करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है वो लगाना है, ओके। उसके बाद में हमने क्या करना है, जो प्लूरल वर्ब है उसका यूज़ करना है। अब ये जो रूल है मैं आपको राइट करके बताती हूँ, एग्जांपल से क्लियर करते हैं इस रूल को हम। कि मैंने राइट किया कि वी ईच आर मैड, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए कि क्या कहा गया कि प्लूरल क्या होना चाहिए, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे प्लूरल क्या है, वी क्या है, प्लूरल है, नाउन है या प्रोनाउन है यहाँ पे, और क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट है।
उसके बाद में हमने क्या बताया गया है रूल में कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का यूज होगा। ईच क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, इसका हमने यूज़ किया। उसके बाद में जो वर्ब आएगी ना, अब ये देखना, अब यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि वी दिया हुआ है, ईच भी दिया हुआ है, हम इसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं या वी के अकॉर्डिंग लगाएं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो सब्जेक्ट दिया गया है, प्लूरल सब्जेक्ट दिया गया है हमें, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, आर का हमने यूज़ किया है, प्लूरल वर्ब का हमने यूज़ किया है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब आएगी। तो ईच के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने वर्ब का यूज़ नहीं करना है, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ऐसा रूल आ जाता है तो हमें ऐसे उसको करना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल लेते हैं हम आगे। आगे बता रही हूँ मैं रूल आपको कि जनरली क्या होता है, कि जनरली मैं रूल राइट करवा रही हूँ कि जो होता है स्टडी सब्जेक्ट, जैसे मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, सब स्टडी सब्जेक्ट की बात हो रही है कि इज सिंगुलर, ये सब्जेक्ट स्टडीज़ जो सब्जेक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं, एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। अब इसके अंदर देखिए आप कि इसके अंदर बताया गया है कि जो स्टडी सब्जेक्ट होते हैं, स्टडी सब्जेक्ट के अंदर आप ध्यान में रखना, हिंदी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, ये सारे क्या होते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं उनकी बात हो रही है, वो सारे क्या होते हैं, स्टडी सब्जेक्ट हैं, इनके ये सिंगुलर होते हैं, ये ध्यान में रखना है हमें। और जो वर्ब आएगी वो भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी। तो हमें एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं इसको। तो फिजिक्स इज़ सिंगुलर सब्जेक्ट मानते हैं हम इसको। ऐसे देख के कि एस लगा हुआ है, हम क्या मान, प्लूरल नहीं करना हमने ये सिंगुलर होता है। फिजिक्स इज़ क्या है, ए डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे फिजिक्स क्या है, सिंगुलर है, सब्जेक्ट है, इसके साथ जो हमने वर्ब का जो यूज़ किया है वो क्या किया, सिंगुलर का ही हमने यूज़ किया है। तो ये हमें ध्यान में रखना है। आगे एक रूल और करते हैं, नेक्स्ट रूल की तरफ चलते हैं कि जब हमें बात आती है किसी अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं, हम अधिकार क्षेत्र की है तब हम क्या करें, अधिकार क्षेत्र की जब बात आती है, रूल इसी से रिलेटेड है, इस स्टडी जो हमने ऊपर ये रूल किया ना स्टडी सब्जेक्ट से, इसी से रिलेटेड है। तब हम क्या करेंगे कि हमने क्या करना है, प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है। कैसे करेंगे ये हम एग्जाम्पल से समझेंगे। अब इसके अंदर देखिए कि जहाँ अधिकार क्षेत्र की बात आती है किसी भी, तब हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करना है हमें। कैसे करेंगे वो आप देख लीजिए, एग्जाम्पल से क्लियर करवा रही हैं इसको मैं। द फिजिक्स, यहाँ पे अब देखिए मैंने क्या लगाया है, इसके साथ आर्टिकल लगाया है द, तो यहाँ पे पूरी ही बात हो रही है, पूरे सब्जेक्ट की ही बात हो रही है। द फिजिक्स ऑफ S.C. शर्मा, ठीक है, यहाँ पे स्पेशलाइजेशन दे दिया गया है, फिजिक्स कौन सा फिजिक्स है, S.C. शर्मा। तो यहाँ पे हमने आर्टिकल का यूज़ किया है, डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ किया। जब स्पेशलाइजेशन और स्पेशल कोई बात बता रहे हैं तब हम आर्टिकल कौन सा यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तब हमने यहाँ पे द लगाया है। आगे देखिए कि द फिजिक्स ऑफ S.C. शर्मा आर वेरी डिफ़िकल्ट। अब इसके अंदर देखिए यहाँ पे अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है, किसके अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है, S.C. शर्मा के अधिकार क्षेत्र की बात हो रही है। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे जो वर्ब लगाई है वो क्या लगाई है, प्लूरल वर्ब का हमने यूज़ किया है। जब पूरा ही उसके अधिकार की बात बताते हैं, किसी के अधिकार क्षेत्र की बात बताते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बात बताते हैं, तब हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का यूज़ करेंगे। किसके साथ, जो सब्जेक्ट है, स्टडी सब्जेक्ट है हमारा कोई भी है उसके साथ में, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट रूल लेते हैं हम। जनरली नेक्स्ट रूल है ये, जनरली a place name is सिंगुलर। प्लेस नेम होता है जैसे इंडिया है, अमेरिका है, ये सारे क्या हैं, ठीक है। इंडिया की बात हो रही है सबसे पहले, ये इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, ये ठीक है। तो इनके साथ में क्या आता है, ये सिंगुलर, एंड ये सिंगुलर होते हैं प्लेस नेम, एंड गेट्स सिंगुलर
वर्ब, और हमने क्या करना है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज़ करना है, ये ध्यान में रखना है हमने। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखिए एग्जांपल से क्लियर कर रही हूँ मैं यहाँ पे इस रूल को कि इंडिया इज़ ए वेरी गुड कंट्री। ओके, तो यहाँ पे बताया गया है, इंडिया के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पे प्लेस के बारे में बात हो रही है। जब प्लेस नेम आता है तो वो सिंगुलर काउंट होता है, उसके साथ में जो वर्ब आती है वो भी क्या आएगी, सिंगुलर ही आएगी, ये हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको जो मैं ये रूल करवा रही हूँ समझ आ चुके हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल, थैंक यू वेरी मच।